राधे श्याम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक प्रश्न के बारे में। लोगों का कहना है कि ब्रह्मचर्य पालन केवल सन्यासियों के लिए है, बाकी सबको ब्रह्मचर्य पालन करने की क्या ज़रूरत है, उनको तो लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। और बाकी पाप पुण्य आदि वाली जो चीज़ें हैं उन लोगों को लगता है कि जवानी में तो मौज मस्ती कर लो और बुढ़ापे में देखा जाएगा पूजा पाठ आदि का, सारी चीज़ों का। मुख्यतः ब्रह्मचर्य के बारे में यही समय है एंजॉय करने का। तो मैं आपको सच बताऊं, ब्रह्मचर्य पालन केवल सन्यासियों के लिए ही जरूरी नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन सबके लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, गृहस्थ हो या विरक्त। और मुख्यतः ब्रह्मचर्य पालन विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उनको अध्ययन करना रहता है और अध्ययन में स्मृति का यानी याददाश्त का बहुत महत्व है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन नहीं करता है उसकी स्मृति शक्तिहीन होती है और वो शिक्षा को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता है। परिणाम होता है वो जीवन में क्या ही कर पाएगा जब कोई शिक्षा ही अच्छे से नहीं ले पाया हो। और जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उससे क्या होता है, एक मेधा शक्ति जागृत होती है। मेधा यानी बुद्धि, स्मृति शक्ति। अगर आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा हो तो उन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें मेधा शक्ति जागृत हो जाती है। इसको मैं जो समझाता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी बोलते थे कि मुझे अगले दिन अगर कुछ बोलना होता था तो पिछले दिन मैं क्या करता था, शाम को उस टॉपिक को लेके चिंतन करता था। और जैसे ही मैं चिंतन करता था तो जैसे वीडियो की रील चलती है इस तरह से मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें स्मृति में आ जाती थी, इमेज के रूप में आ जाती थी और इस तरह की चीज़ें। और दूसरे दिन मैं क्या करता था, उसी पे जाके बोल देता था। वही उदाहरण मैं अपना भी बताता हूँ। अभी तक मैं आपको जो बता रहा हूँ इतने लंबे समय से, और जब तक रहूँगा तब तक बताऊँगा ही। मैं यात्रा पे रहता हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे कोई लैपटॉप लेके चल रहा हूँ, जे डिवाइस लेके चल रहा हूँ, वो डिवाइस लेके चल रहा हूँ। सिर्फ मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल है, जहाँ भी बैठता हूँ और जो भी आपको बताता हूँ। आप बताओ, मैं इतनी चीज़ें आपको बताता हूँ, कहाँ से बताता हूँ, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है कि सारी चीज़ें क्रम बाय क्रम मुझे याद रहती हैं। तो इसका पूरा जो श्रेय किसी को अगर जाता है ना, वो जाता है ब्रह्मचर्य पालन को। ब्रह्मचर्य पालन से आपको कोई भी चीज़ एक बार अगर आपने देख लिया ना तो आपकी वो स्मृति शक्ति में छप जाती है, अपनी बुद्धि में छप जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। और इतना ही नहीं है कि जो पॉइंट आप क्या करोगे अपने दिमाग में डालोगे तो वो याद रहेगा, नहीं, याद नहीं रहेगा, बल्कि उससे संबंधित जितनी भी चीजें होंगी वो आपको खुद ब खुद आपकी बुद्धि से प्राप्त हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, जब मैं ये सोचता हूँ कि आज मुझे इस टॉपिक पर बात करना है तो उस टॉपिक्स को मैं सिर्फ याद करता हूँ कि अच्छा आज इस टॉपिक पे बात करना हो। मैं उससे पहले मेरे पास कोई समय नहीं होता कि अच्छा उसको कहीं मैं उस टॉपिक पर कोई वीडियो देखूँ, ये करूँ वो करूँ। मैं सिर्फ टॉपिक लेके बैठता हूँ और फिर उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी जानकारी आज तक कहीं ना कहीं हुई है वो मेरी खोपड़ी में आ जाती है, मतलब दिमाग में आ जाती है। और फिर मैं एक बाई एक पॉइंट करके आपको बताता हूँ। हाँ, इतना हो सकता है कि कोई 50 में से 1-2 पॉइंट छूट जाए, जहाँ आगे पीछे हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन जो टॉपिक है ना उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें उससे संबंधित के लगता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सारी स्मृति में आ जाती हैं। तो ब्रह्मचर्य पालन से आपकी बुद्धि बढ़ती ही है, स्मृति शक्ति बढ़ती ही है, इसके साथ साथ आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। मोटी बुद्धि जब रहती है ना तो मोटी मोटी चीजें समझ आ जाती है, और बुद्धि जब सूक्ष्म हो जाती है ना तो वो, आपने एक चीज सुनी होगी, रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी उसके गूढ़ रहस्य को भी प्राप्त कर सकती है, उसके गूढ़ रहस्य को भी पकड़ सकती है। तो वो होता है उसी मेधा शक्ति से। और वो मेधा शक्ति कब जागृत होती है, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसलिए जो बिल्कुल गलत फहमी है कि ब्रह्मचर्य का पालन सिर्फ सन्यासियों को करना चाहिए, नहीं, ब्रह्मचर्य पालन सबको करना चाहिए। अब जब कोई सन्यासी भी बनेगा तो वो पहले बचपन तो उसका वैसा रहेगा ना, साधारण सबकी तरह जैसा होता वैसा बचपन रहेगा।
उसके बाद वो हो सकता है अध्ययन करते करते संन्यास की तरफ चला जाए, और कभी कभी हो सकता है अध्ययन करने के बाद नौकरी आदि में चला जाए, नौकरी शौकरी छोड़ के तब सन्यासी बन जाए, जहाँ कभी गृहस्थ में चला जाए, गृहस्थ के बाद सन्यासी बन जाए। ये भी तो संभावना है ना। हजारों में से कोई एक आध ही होता है जो बचपन से 10-12 साल से ही सन्यासी बन जाता है, लेकिन 99% जितने लोग सन्यासी बनते हैं, साधना में उपासना में जाते हैं, इस मार्ग पर जाते हैं अध्यात्म में, वो बचपन से नहीं जाते हैं। वो जहाँ तो विद्यार्थी की अवस्था में जाते हैं, जहाँ गृहस्थ की अवस्था में जाते हैं, जहाँ गृहस्थ के बाद में जहाँ जीवन के उच्च स्तर से जाते हैं। तो तब तक अगर उन्हें ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया तो वो बाकी बात कैसे निर्वाह करेंगे। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन सबके लिए आवश्यक है। जे मान लीजिए गाड़ी का जो पेट्रोल होता है ना, वो ब्रह्मचर्य है हमारे लिए, एक जीवनी शक्ति है। जिस व्यक्ति का ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा ना, उसके लिए लाइफ बेकार है। वो जीवन जी नहीं पाएगा, बस काट पाएगा, समस्याओं से जूझता रहेगा। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी मेधा शक्ति जागृत होने के साथ साथ उसमें एक विचार शक्ति आ जाती है। विचार शक्ति आ जाने के मतलब है कि जैसे भी कोई नेगेटिव विचार आएगा, आपको परेशान करने वाला विचार आएगा, तत्काल आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, इतनी तीव्र हो जाएगी, उस विचार को आप काट दोगे, उस विचार को अपने पॉजिटिव विचारों से परास्त कर दोगे, तो आप हमेशा प्रसन्न रहोगे। और जीवन में आपको जो भी प्राप्त करना है ना, उसके लिए जो आपको बल चाहिए वो बल आता है, पहला आता है इसी ब्रह्मचर्य पालन से। और ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा ना तो आप छोटे से छोटा कार्य भी नहीं कर पाओगे। आपको 2 किलोमीटर चलना होगा, वो भी नहीं चल पाओगे आप, बाकी तो काम छोड़ ही दीजिए। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन सबके लिए जरूरी है। ये गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रही है कि ब्रह्मचर्य सबके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझे 10 साल के बच्चे से 70 साल के व्यक्ति तक मिले हैं, और उनने जो गलतियां की है ना, रोते हैं पास आकर, हमने जीवन बर्बाद कर दिया। मैं कितने ही लोगों को जानता हूं, विद्यार्थी जीवन की बात कर रहा हूं, जिनकी पढ़ाई छूट गई क्योंकि इस गलत आदत में पड़ गए, इसे जूझ रहे हैं। जिस अवस्था में एकदम उनको मस्ती में होना चाहिए, खुशी में होना चाहिए, नई चीजों को सीखने के आगे रास्ते पर होना चाहिए, वो गलत संगत से वो गलत रास्ते में पड़ गए हैं, अब परेशान हो रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए आपको चाहिए, सबको चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करें। कम से कम जब तक आप विवाह नहीं कर लेते तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। उसके बाद आपको जैसा भावे वैसा करें अपने गृहस्थ जीवन में, गृहस्थ संसार में, लेकिन तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। वरना आपको खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। तो चाणक्य की मुझे एक लाइन याद आती है कि हमें दूसरों के अनुभव से सीखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद अनुभव करके सीखने पे आ जाएंगे तो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी। अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है, हजारों लोगों का जो मेरे साथ अनुभव साझा किया, वो मैं सोच के, देख समझ के आपको बता रहा हूँ। और आपको जब खुद ही अनुभव करना है तो करके देख लीजिएगा, पर उसका परिणाम यही होगा कि आपका समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और फिर वो स्थिति नहीं रहेगी जो होनी चाहिए थी जीवन में। वो अवस्था जो जीवन में कुछ करने की थी वो वापस नहीं आएगी। और फिर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है तो करके देख लीजिए, फिर वापस मेरे पास ही आना है। क्योंकि जब उस दलदल में, उस झंझट में फंसकर परेशान हो गए तो कहीं ना कहीं किसी को ढूंढोगे ना, तो फिर हमारे जैसे लोगों के पास ही आओगे, आप बताओ क्या करें, तो हम बताएंगे तब कि ये करो, लेकिन फिर वो थोड़ा लेट हो जाएगा। इसलिए अभी ये अवस्था नहीं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन ना करें, आपको करना ही चाहिए।